एक किसान जो केवल 10-5 हजार रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेता है और उसका लोन नहीं चुकता है तो बैंक उसकी 5-10 बीघा जमीन की कुर्की करके उसको बेच देते हैं। लेकिन बेहद चौंकाने वाली और सोचनीय बात यह है कि जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा जैसों को 22,000 करोड़ रुपए केवल 6.5 करोड़ रुपए में छोड़ दिया जाता है। एनसीएलटी के नाम से एक अपीलीय प्राधिकरण बनाया गया है जिसके द्वारा यह सेटलमेंट किया जाता है। मान लीजिए कोई उद्योगपति 5-7 बैंकों से लोन लेता है और लोन नहीं चुका पाता है तो उसकी जो कंपनी है वो दिवालिया हो जाती है। एनसीएलटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उसकी कंपनी कितना पैसा वापस बैंकों को चुकाएगी। इसके लिए सेटलमेंट किया जाता है, दोनों पार्टियों के बीच में इसका समझौता करवाया जाता है। एनसीएलटी ने यहाँ पर आधा दर्जन बैंकों के साथ सुभाष चंद्रा की दिवालिया हो चुकी कंपनियों का सेटलमेंट करवाया है और सेटलमेंट में यह किया गया है कि 22,006 करोड़ 57 लाख रुपए का जो लोन है उसको केवल 6.5 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया गया है। यानी बैंकों ने जो 100 रुपया दिया उसके बदले में उसको केवल 3 पैसे वापस मिलेंगे। और ये बेहद चौंकाने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि देश में इस तरह के मामले पहले भी कई हुए हैं, किंतु ये और भी सबसे बड़ा मामला है। केवल 0.03% पेमेंट ही रीपेमेंट हो पाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा एनसीएलटी का गठन इसलिए किया गया था कि जो कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं सेटलमेंट करके किसी भी तरह से जो भी पैसा आता है उसको वसूला जाए। लेकिन ये एक रास्ता बन चुका है कॉर्पोरेट घरानों के लिए और इस रास्ते के माध्यम से पहले पैसा लिया जाता है और फिर खुद की कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। उनके पास प्रॉपर्टी बचती नहीं है और कुल मिला के एनसीएलटी के द्वारा हजारों करोड़ रुपए के लोन को कुछ करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर दिया जाता है और इस तरह से जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो उस पैसे को दूसरी जगह लगा देते हैं और पेमेंट केवल कुछ करोड़ रुपए देना पड़ता है। हमारे संविधान में वैसे तो कहा गया है कि सभी को समान अधिकार है, समान कर्तव्य है, सभी को समान रूप से देखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनके हजारों करोड़ रुपए माफ हो जाता है, बैंक एनपीए कर देते हैं। लेकिन जब एक किसान केवल 5-7 हजार रुपए नहीं चुका पाता है तो उसकी 10-15-20 बीघा जमीन नीलाम कर दी जाती है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है, उससे वसूली की जाती है। आपका क्या मानना है, कॉर्पोरेट घरानों के हजारों करोड़ रुपए माफ होना और किसान को केवल कुछ हजार रुपए में ही जमीन लुटा देना, क्या ये न्याय है? क्या ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बनना चाहिए कि जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनसे पूरे पैसे की वसूली की जाए? अगर वसूली नहीं हो पाती है तो उनकी संपूर्ण संपत्ति बेच दी जाए सरकार के द्वारा खुलेआम और ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए हमेशा के लिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।